Hello, good morning, dear students. How are you? Everyone fine? Good. In our previous class, we will discuss about exercise 3.1. Okay, completed. Remaining questions number 9, 10 and 11. Question number 9. Look here. Write the next two rational number in each of the following patterns. पैटर्न्स देखना है और इसके नेक्स्ट आपको 2 नंबर्स देखना है ना। देखो इसका न्यूमरेटर में क्या चल रहा है, -2 की टेबल चल रहा है, -2, -4, -6, -8, -10 और -12 हो जाएगा। ऐसे इधर 3 की टेबल चल रहा है डिनोमिनेटर में। ओके, सेम में सेम बी में क्या चल रहा है, न्यूमरेटर में 5 की टेबल चल रहा है और डिनोमिनेटर में 7 की टेबल चल रहा है। तो ये आप कर लेंगे ना बच्चों। यस, गुड। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये आपको ट्राई करना है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका एक एक। ये बी और बी वाला पार्ट दोनों का एक एक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें 10 ये डिनोमिनेटर को एलसीएम लेना है और इक्विवेलेंट बनाना है ना। अब आज की क्लास में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि डिनोमिनेटर इक्वल कैसे बनाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने लेफ्ट किया था और 10 और 11 अभी मैं आज आपको होमवर्क दूंगा। इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर जब इक्विवेलेंट बन जाएंगे तब आपको खुद चेक हो जाएगा कि भाई कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। आपको असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर, असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा नंबर, और डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा। ओके, क्लियर। तो आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज ज़्यादा नहीं करूँगा, आज तो केवल 3 क्वेश्चन इसके हो जाए, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आपको सिंप्लीफाई करना है, सम करना है, सेकंड में सेपरेट करना है, थर्ड में प्रोडक्ट करना है। ओके, और नेक्स्ट क्या है, डिवाइड है। तो मेन होता यही है ना। मैथ्स में 4 ऑपरेशन ही आपको अच्छे से आना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यही आपको चेंज होके क्वेश्चन में मिलते हैं। आपको पुटअप करना आना चाहिए, और वो कैसे होगा, आपको प्रैक्टिस से। मेरे साथ के साथ प्रैक्टिस करो। आपने आपका साथ सेटअप कर लिया होगा, अपनी जगह पे बैठ गए होंगे, पेन पेंसिल बुक नोटबुक सब अरेंज कर लिया होगा। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पूरा फोकस आपको स्टेप बाय स्टेप और ईच एंड एवरी वर्ड पे आपको मेरे वर्ड पे वर्ड टू वर्ड फोकस करना है, स्टेप बाय स्टेप। आई एम रिक्वेस्टिंग यू डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि एक स्टेप आपको समझ में नहीं आएगी तो दूसरी नहीं आने वाली है, इसलिए प्लीज सिट स्ट्रेट एंड फुल फोकस ऑन योर बोर्ड। ओके, हाँ, कहना मानोगे तो हमको खुशी होगी। आप चाहते हैं ना यही, सर खुश रहे, सर खुश रहेंगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से मजा आएगा। आप पढ़ोगे तो आपके 100 ऑफ 200 आएंगे ना। यस, लो टुडे 24 सितंबर, यूनिट चल रहा है आपका चैप्टर रैशनल नंबर, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम। आपको सम फाइंड करना है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अपन किसका यूज करते हैं, एलसीएम का यूज करते हैं। ओके बच्चों, एलसीएम का यूज करना है आपको। मल्टीप्लाई में एलसीएम, नो नीड टू एलसीएम इन मल्टीप्लाई, बट सब्ट्रैक्शन एंड सम, एडिशन, सम इज एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको किसका यूज करना है, एलसीएम का यूज करना होता है। ओके, चलिए लुक हियर, 1/3 प्लस ये माइनस का 5/6 है, ये प्लस 1/18 है। ओके, अब ये कंडीशन में आपको 3, 6 और 18 एलसीएम किसका एलसीएम लेते हैं बच्चों, जो डिनोमिनेटर में, जो अपॉन में जो नंबर लिखे होते हैं ना, अगर वो इक्वल नहीं होते हैं और डिफरेंस टाइप के होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं, तभी उनका अपने को
एलसीएम लेना होता है। आई अंडरस्टूड? वेयर 3, 6 और 18 एलसीएम आया 18। कैसे आया, इसका एलसीएम कैसे बना आपको वो भी एक्सप्लेन कर दें। प्रीवियस क्लास में आपको सीखा तो नहीं आपने, ये देखो 3, 6 और 18 ऐसे होता है एलसीएम, है ना इजी। सबसे स्मॉलर टेबल कौन सी, 2 की, क्योंकि टेबल में 3 नहीं आता है, वो इजीली सीधे हो जाता है। 2 की टेबल में 6 3 टाइम आया, 2 की टेबल में 10 बोलो 9 टाइम आया। अब 2 की टेबल से नहीं हो रहा है ना, कैसे, अब 3 की टेबल से हो रहा है। 1 टाइम 3 1 जाके 1 टाइम और 3 3 जा 9, लास्ट एंड फाइनल 3 1 जा 3। जब इधर बाउंड कॉन्सेप्ट आ जाता है तब ये नंबर का मल्टीप्लाई करो। क्या नंबर है 2, फिर क्या है 3, फिर मल्टीप्लाई करो 3 से, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और 6 का 3 से करो, 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया और 6 का 3 से किया 18 आया ना। ओके, तो ये 18 आपने एलसीएम कैसा है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो फिर मैं इसको इरेज करूं, आप फिर से इसको जब क्वेश्चन करो अगर नहीं समझ में आए तो इसको वीडियो देख लेना इसको, है ना। मुझे 18 कैसा है वो आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट स्टेप ये होगी बच्चों कि आपका जो 18 है सबके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। ओके, फर्स्ट जो है 1/3, क्या है 1/3। सेकंड नंबर क्या है माइनस, ये जो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्या हो जाएगा -5/6। और 1/18 जो ऑलरेडी 1/18 ही है तो फिर इसके पास में 1/3 पता मेरे को। आप इसका डिनोमिनेटर को 18 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, यार सोचो। यार तो आपने आंसर बताया 6 से, 6 3 18 होता है, तो इसको डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी करना होता है। सेम नंबर से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 6 से करना होता है। क्लियर? ओके, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले आपको बताया था भैया, है ना। हाँ देखो, दोनों इक्वल रखते हैं दोनों को। ये 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 हो गया ना। नेक्स्ट है -5/6, -5/6। अब 6 को डिनोमिनेटर में इसका तो 6 को भी क्या बनाना है बताओ 18। जो एलसीएम आता है ना वो डिनोमिनेटर सब होना चाहिए। अब किससे किया, इसको 3 से, तो ये किया तो 9 हो जाएगा। इसको भी करना होगा, दोनों नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों किया 3 से, क्योंकि 18 लाना था आपको। 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, क्या होगा 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18। अब एक छोटी सी मिस्टेक की है मैंने, चेक करो क्या मिस्टेक की है। गुड, पता चल गया। सब फोकस कर रहे हैं ना, फुल फोकस कर रहे हैं हिस्ट्री आपके ध्यान बोर्ड पे, तो आपको मिस्टेक पता चल जाएगी। ये माइनस जो है यहाँ पे क्या आएगा, ये गुड, ऐसे ध्यान दिएगा। और ये 1/18 का ही है ना, ये 1/18 ऑलरेडी है ही। अभी आपको क्या करना है, ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये नंबर का यूज करना है, ये नंबर का यूज करना है। और 1/18 है ही आपका, 1/18 है ना, इसका यूज करना है। ओके, ऐसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1/3 को क्या हो गया, ये नंबर का यूज करना है। 6/18 प्लस, अब क्या है ये माइनस 15/18, फिर क्या है ये पॉजिटिव है, कोई सिंबल नहीं होता तो क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। 1/18, फिर आपको 18 को जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है, फॉर्मूला नोट करवाया था मैंने, जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है उसको अपने को 1 टाइम
लिखना है, नोट करना है। न्यूमरेटर क्या है 6 प्लस और माइनस माइनस 15 प्लस 1 6 माइनस 15 में से 6 माइनस करोगे तो 9 आएगा। क्या आएगा बोलो? अब छोटी सी मिस्टेक आपसे जानना चाह रहा हूं मैं, इसको सोल्व किया मैं लाइन शो कर देता हूँ। 6 और माइनस 15 इधर कोई मल्टीप्लाई नहीं होता है। 6 और माइनस 15 6 और माइनस 15 तो ग्रेटर नंबर 15 है, ग्रेटर नंबर 15 है और वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का सिंबल आपको यूज करना है। ओके, सेम एज सेम -9 और +1 का आंसर होगा -8/18 होगा। आया ना समझ में वालों? क्लियर? इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं आप, 2 की टेबल से कर सकते हैं। 2 की टेबल से इसको सिंपलेस्ट कर, 2 की टेबल में 8 आ रहा है बोलो 4 टाइम, 2 की टेबल में 18 आ रहा है बोलो 9 टाइम, तो -4/9 इज योर आंसर। आया समझ बोलो? ओके, इसका थोड़ा सा आपकी मैं हेल्प करूंगा, बाकी आपको करना है। हेल्प क्या होगी वो भी आपको आ ही रहा है। ये मिक्स नंबर है, क्या है? ये मिक्स नंबर है, तो मिक्स नंबर को मैं कन्वर्ट करूंगा। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 22 अपॉन 7 प्लस और माइनस माइनस 5/40 प्लस और माइनस माइनस 5/21। ओके, अभी आपको क्या लेना है? एलसीएम किसका लेना है? 7 14 और 21 का एलसीएम लेना है। ओके, इसको एलसीएम का मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं आपको। लुक हियर, 7 14 और 21 2 की टेबल से किया, 2 की टेबल में 7 नहीं आ रहा है तो 7 ऐसे ही, 2 की टेबल में 14 7 टाइम और नहीं आ रहा है ऐसे, तो आपने 7 की टेबल से कर लो। सी से भी कर सकते हैं, सी की टेबल में 7 नहीं आ रहा है, 7 ले लेते, 7 ले लेते, सी की टेबल 21 7 टाइम, अब 7 से किया हमने 1 जब ऐसा आ गया ना तो आपके फाइनल हो गया। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा? 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, तो आपका एलसीएम क्या है बोलो? 42 आया। इसके बाद में आपको सोल्व करना है ये मेथड से, इसके बाद आपको सोल्व करना है ये मेथड से। क्लियर? इधर में आपको थोड़ा याद रहेगा उसके लिए कुछ लिखा हुआ है ना। 42 एलसीएम हो गया आपके 42। नाउ do yourself. ओके, ऐसे इधर लिखते हैं -4/9 दिस इम्प्लाइज माइनस ये आंसर हो गया, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो आपको ये लाइन लेकर आपको पता रहेगा आगे इस पैटर्न से इसको सोल्व करना है। ओके, आई चेक यहाँ पे एंडिंग नहीं है, इसके आगे आपको ये मेथड से सेम मेथड से सोल्व करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लो, इसमें क्या फाइंड करना है आपको? सब्ट्रैक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बोलो? सब्ट्रैक्ट। क्या करना है बोलो? सब्ट्रैक्ट। तो इसमें लॉजिक क्या है? तो बच्चे मिस्टेक करते हैं, सिमिलर मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ। बच्चे मिस्टेक करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है 2 माइनस, या तो ऐसा गलती करेंगे और या फिर ऐसा गलती करेंगे। सिमिलर मिस्टेक 80% बच्चे यही मिस्टेक करते हैं।
आपको नहीं करनी, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। जब तक क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे, प्रॉपर वे में आप क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे, सॉल्यूशन तो बिल्कुल फटाफट जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन रीड तो करो। मैंने ऐसे नहीं कहा है कि 2 और इसका आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आपको सब्ट्रैक्ट का बीच में क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 2 फ्रॉम दिस, दिस फ्रॉम दिस। इसका मीनिंग आपको अच्छे से पता है, दिस फ्रॉम दिस, इसका मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। फ्रॉम आगे ना, इसलिए आपको करना है। अगर फ्रॉम नहीं आना, सिंपल से आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम दिस, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। फुल फोकस बच्चों, यही मिस्टेक करते हैं दूसरे बच्चे, दूसरे को 0 नंबर आते हैं। आप अगर ध्यान रख के इसको प्रैक्टिस करोगे, फुल फोकस रखोगे कि इसमें से इसको करना है, तो इसमें से, है ना, तो इसको आपको फर्स्ट राइट करना है। किसको करना है, 2 को करना है। तो इसको करना है, 2 को करना है। क्या करना है, ये अंडरलाइन कर रखिए, क्वेश्चन में लिखा है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ बिटवीन किसका सिंबल आएगा, बोलो, सब्ट्रैक्ट का आएगा। अब समझ में आया ना, ऐसा लिखना है। क्लियर? तो जो कॉन्सेप्ट यही है बच्चों, इधर फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है, इसमें से किसको आप, जैसे कि आपने को बोल दिया चॉकलेट्स, टेक इट फ्रॉम दिस बॉक्स, तो इसमें से लोगे ना, है ना। सेम मैंने कह दिया 2 को सेपरेट करना है फ्रॉम दिस, तो इसमें से सेपरेट करोगे, इसको पहले इसको पहले लेंगे। ये चीज आ गई ना आपको, तो नेक्स्ट बहुत इजी है। इजी क्या है, इसके अपन में कुछ नहीं है, क्या है, इसके अपन में कुछ नहीं होता है, क्या होता है, 1 होता है। अब 1 और 9 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 9, 1, ओके, गिव मी आंसर। है यस, तो जो एलसीएम जो हुआ, क्या हुआ एलसीएम, बोलो, 1 और 9 का एलसीएम क्या होता है, नहीं होता है। -19/9, ये तो अपन में 9 है, माइनस ये क्या है, 2/1। इसका डिनोमिनेटर को भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, बोलो, 9 में कन्वर्ट करना है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 9 होगा, 9 से करोगे ना, इसको भी 9 से किया तो इसको भी 9 से करना है, दोनों को सिमिलर इक्विवेलेंट रखना है। ओके, ये भी खुश, ये भी खुश। इसको 9 से किया, इसको 9 से नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं होगा ना, ये बोलेगा मैं इसको तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को क्यों नहीं किया, है ना। ओके, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी करते हैं, है ना, और सेम नंबर से करते हैं। और कौन सी डिजिट होती है, क्यों करते हैं, क्योंकि जो एलसीएम आता है वो नंबर डिनोमिनेटर में होना कंपलसरी है। इसके भी होना चाहिए, इसके भी होना चाहिए। आई विल रिपीट अगेन, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। इसमें तो है इसलिए अपन नहीं कर रहे हैं, इसमें नहीं है इसलिए अपन कर रहे हैं। किस नंबर का कर रहे हैं कि 9 आ जाए, तो ये 9 से किया। ओके, सेम एज इट इज 19/9 माइनस 9 2 जा 18 और 9 2 जा 9। अब सेम हो गए ना डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फिर स्टेप इजी हो जाती है। सेम डिनोमिनेटर को अपने को 1 टाइम किया, डिनोमिनेटर -19 है और -18 है, -19 है और -18 है। यस, गिव मी आंसर। अब इधर कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बच्चों, जिस सिमिलरली -2 और -3 -5 होता है, जिसमें मिस्टेक आपको कंफ्यूजन है, इधर में सॉल्व करवा रहा हूँ। -2 मल्टीप्लाई -3, ये है मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, जो माइनस और माइनस प्लस में आंसर आता है। मल्टीप्लाई मींस 2 3 6। इधर कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है,
कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए आपने माइनस माइनस ऐड कर लिया, 2 + 3 5 हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी। एडिशन में माइनस माइनस का सिंबल माइनस लगता है, बट मल्टीप्लाई में माइनस माइनस सिंबल प्लस लगता है, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो -19 और -18 हो गया, बोलो ना जल्दी। मेरे तो ये आंसर आ गया, आप भी क्या आ रहे हैं? मैंने भी कोई गलती की तो बता देना। हाँ, एक गलती करी जो बच्चे बता रहे हैं। हाँ, माइनस का सिंबल लगेगा, है ना। इसको मिक्स में फिर से कन्वर्ट करो, अभी आंसर आए, नहीं करो अभी राइट ही। ओके, मिक्स में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करना, करते हैं डिवाइड करके करते हैं ना। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, ये कॉन्सेप्ट वाली बात है। अब जो है सेकंड का ए पार्ट हो गया बच्चों, बी पार्ट। -18/11 फ्रॉम 2। अब तो बात पता चली होगी ना, फ्रॉम वाला क्वेश्चन है तो सर हम ये नंबर को पहले लिखेंगे। फ्रॉम वाला क्वेश्चन है तो सर ये नंबर को फर्स्ट नोट करना है, 2। ओके, 2 कर लिया, ठीक है। फिर इसको कर लिया -18/11। अब भी जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, ये तो क्वेश्चन में जो नंबर लिखे थे वो अपन ने लिख लिए ना, बोलो। ये क्वेश्चन में लिखे तो वो लिखे, लेकिन इन दोनों का करना है क्या है, सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट वाला जैसे कि इसमें इस सब्ट्रैक्ट अपने लगाया, तो इसमें इसके बिटवीन क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगेगा। ओके, यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अपॉन में कुछ नहीं है तो बोलो 1, 2/1, ये माइनस का ब्रैकेट आ गया, मींस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 18/11। जैसे 1 और 9 का एलसीएम 9 है ना, वैसे 1 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो, एलसीएम क्या हो गया 11, 2/1। इसका डिनोमिनेटर को क्या बनाना है आपको, 11। बोलो ना, किससे मल्टीप्लाई करो, 11 से। इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर भी, न्यूमरेटर भी 11 से मल्टीप्लाई किया। 18/, इसको किससे करना है, नहीं करना, बाय, बिकॉज ऑलरेडी 11 ही है। 11 2 जा 22/11। अच्छे से करें, इसको पहले इरेज कर देते हैं, आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। ये 22/12 दिख रहा है ना, क्लियर दिखना चाहिए, नहीं तो पता है ना क्लियर कैसे आपको करना है। 11 2 जा 22/11 1 जा 11, 18/11। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, बोलो, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो इसको डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम ही नोट करना है आपको, 1 टाइम है ना। अब 22 + 18, 22 + 18। अब तो बता दो, एड ही तो करना है, बताओ ना जल्दी, नहीं बता दो तो शॉर्टकट ऐसे कैसे, एक और तो कितने हो गए, फिर 1 हो गया, 1 1 2 2 2 4, ये आ रहा है आपके आंसर। ओके, मिक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो भी कर सकते हो आप। बी पार्ट टी, ये तो इजी है, 7/5 फ्रॉम 11/5, तो ये तो इजी आ गया, तो ये तो तुम्हारे को देना, मैं नहीं कर लूँगा। ये नंबर को पहले लिखना है 11/5 और दूसरा नंबर लिखा है 7/5। बिटवीन क्या सिंबल यूज करना है, क्या कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो बिटवीन क्या आ जाएगा दोनों, माइनस। अब तो क्या है, ऑलरेडी है ये 5, तो 1 टाइम कर लिया आपने, 11 - 7,
कितना होगा 11 माइनस 7 कितना बोलो ना, वही होता है। नेक्स्ट जो करना है, लास्ट क्वेश्चन ही करते, ज्यादा नहीं करते है ना, आज की क्लास छोटी रखते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, look, क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? प्रोडक्ट फाइंड करना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, look here, find the product of the following। इसमें भी जो है लाइट रिलेशनेबल तो डिफरेंस आपको दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी, 3 upon minus 5, 3 upon minus 5, 3 upon minus 5 multiply minus 5 upon 3 multiply 1 upon 7। एक पार्ट ले लेते हैं, इक्वलिटी है, एक ही होता है ना, फिर भी घबराना नहीं ना, इसलिए मैं एक पार्ट वाला और ले लेता हूँ। 16 अपॉन माइनस 5, 16 अपॉन माइनस 5, क्या बोलो 16 अपॉन माइनस 5, दिख रहा है ना अच्छे से। 16 अपॉन माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8 10 अपॉन 3। दिस इज योर क्वेश्चन। गुड, पर इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इसमें नॉन नीड टू एलसीएम, जिसमें आपको मल्टीप्लाई आता है उसमें एलसीएम की जरूरत नहीं होती है ना, इसमें एलसीएम की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने ये 3 से 3 वन टाइम कैंसिल कर दिया है, क्लियर। और ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा बोलो प्लस, और ये 5 वन टाइम और 5 वन टाइम, 5 से 5 कैंसिल कर दिया। अब सारे कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर रहा हूँ, कोई स्टेप देख है ना। तो फिर क्या करते हैं, अब सारे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 और 1 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, और डिनोमिनेटर क्या है 1 1 और 7, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7। Now give the answer 1 1 1, कितने 1 1 का मल्टीप्लाई करो। वो बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो जो गलती करते हैं वो इवेंट लिख दिए, ये गलती करते हैं ना। 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, 1 1 1 होता है, और वापस से 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 1 1 ही होगा ना, इसलिए क्या नहीं होगा 3 नहीं होगा। इसलिए अपने को पूरा फोकस ही रखना है 1 1 जा 1 और 1 7 जा 7, तो 1/7 ये आपका आंसर है। क्या है बोलो, ये आपका 1/7 है। सेम है सेम 16 5 माइनस 5 दिस एंड दिस, तो ये क्या है मल्टीप्लाई, तो नो नीड टू एलसीएम। मल्टीप्लाई में एलसीएम की जरूरत नहीं होती है। ओके, कोई कैंसिल हो रहा है कर लो। अब कैंसिल कर रहे हो तो आपको ध्यान इधर रखना है बोर्ड पे। लुक हियर, ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, देखो है ना, ये 8 बन जा 8 और 8 2 जा, और ये देखो लुक ये 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, ऐसे करना है।
मैंने कैंसिल किया, आपने ध्यान दिया ना, नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसने ध्यान नहीं दिया ध्यान दो। लो ये 3 से 3 वन टाइम कैंसिल हो गया, 8 से 16 को कैंसिल किया मैंने वन टाइम, 8 बन जाए 8 2 जा 16, फिर ये 5 से 10 को कैंसिल किया 2 टाइम, 5 बन जाए 5 5 2 जा 10, और सारे न्यूमरेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सारे न्यूमरेटर कर रहा हूँ, क्या है 2 है 1 है 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ये मिस्टेक करते हैं, है ना, क्या मिस्टेक करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ऐसे ही करते हैं, ये माइनस को नोट ही नहीं करते, तो ये मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस की, तो ये माइनस की होती है, 2 बन जाए 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, 1 1 1 प्लस कितने भी 1 मल्टीप्लाई करके 1 ही होता है ना, अपॉन में 1 कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो माइनस 4, दिस इज योर आंसर। ओके, तो मल्टीप्लाई में आपको एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती है, नो नीड टू एलसीएम इन मल्टीप्लाई। क्लियर? अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, जो 3.1 में भी जो क्वेश्चन नंबर आपको 10 और 11 था वो आपको समझ में आ गया होगा, जो अभी अपन ने इसमें पैटर्न फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट और सेकंड एलसीएम किया, फिर डिनोमिनेटर सेम में कन्वर्ट किया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन इसलिए कर लेते हैं, है ना, लास्ट क्वेश्चन फिर आपके छुट्टी कर देते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, है ना। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, find the question of the following, है ना। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट -4/5 डिवाइड बाय 12। ओके, तो कोई जरूरत नहीं है, एक को लास्ट तक भी ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों में घबराहट नहीं होनी चाहिए, है ना। इस एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर आपने हमको, है ना, हार्ड क्वेश्चन दे दिए, तो देखो हार्ड क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूँ तो आपको भी कर सकते हैं ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, टेक स्टैंड, फुल फोकस ऑन योर बोर्ड। -4 वी नो वेरी वेल, डिवाइड का सिंबल कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लाई में, और इसका हो गया इनवर्स, इनवर्स मींस चेंज हो गया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, इनवर्स मींस 2/3 का 3/2। कब होता है बच्चों, जब डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तब होता है। नेक्स्ट -4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो -12, 4 3 12, अब 2 की टेबल से मैंने 12, 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, बोलो जल्दी से, गुड, सिस्टम आता है। नेक्स्ट, अब देखो बच्चे जो गलती करते हैं ये मिस्टेक करते हैं, ये ऐसा लिखते हैं ना, इसको ट्रांसफर नहीं करना, आप ये इसको कर देते हैं, ये गलत रॉन्ग है ना। तो जब डिवाइड का सिंबल है, इसको मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, तो डिवाइड का जस्ट जो डिजिट आ रही है उसी को अपने को इन्वर्स करना है। ओके, जो मिस्टेक कर रहे बच्चे को मैं पहले से बता देता हूँ, तो इस नंबर को इन्वर्स नहीं करना, ये तो फर्स्ट वाला तो एसीटीसी होगा। अब ये क्या किया आपने, मल्टीप्लाई, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 12/1, 12/1 का क्या हो जाएगा, 1/12, इसी का इन्वर्स होगा, जस्ट जो आपके बाद में जो डिजिट आ रही उसी का आपको इन्वर्स करना है। ओके, अब -4 का 1 से मल्टीप्लाई किया, -4 और 5 × 12। अब मैं क्या 4 की जगह से 12 को कैंसिल करूँ क्या, बोलो, कर लो ना, अभी कर लो, 4 × 4, 4 × 3 = 12, 4 3 होता है ना, ये -4 1 और 5 3 जा, 5 3 जा, बोलो जल्दी से, 15 होता है ना, गुड।
-1/15 is your answer. Last and final question, थोड़ा सा हिम्मत रखो, ये तो इजी है। ये तो 21/-36 डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है, इसका इनवर्स हो रहा है, तो 44 ऊपर हो जाएगा और 30 अपॉन में डिनोमिनेटर में हो जाएगा। क्लियर? 21 और 30 यहाँ पे बिटवीन किसका सिंबल है? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में नो नीड टू एलसीएम, सिंपल सा 3 की टेबल से कैंसिल कर, 3 7 जा एंड 3 10 जा। नेक्स्ट 4 की टेबल, कौन सी टेबल? 4 की टेबल। 4 की टेबल में 36 आता है ना, कितनी बार आता है बोलो? 9 टाइम आता है। ये माइनस, ये माइनस। 4 की टेबल में 44। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर ये 4 की टेबल है ना, 4 10 जा 40 और 4 11 जा 44 भी होता है, फिर 4 12 जा, ये कंटिन्यू चलता रहता है। क्लियर? ओके। तो 4 की टेबल से 9 टाइम 36 और 4 की टेबल से 11 टाइम 44। अभी भी कोई कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। 7 और 11, 7 मल्टीप्लाई 11 और -9 मल्टीप्लाई 10, 11 7 जा 9 11, 10 9 जा, दिस इज योर आंसर। ओके, आज इतना ही पढ़ेंगे लोग, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा और ये जो है पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप बिना घबराए पूछ सकते हैं, हमारे इंचार्ज मैम मीना मैम से पूछ सकते हैं, हमारे से पूछ सकते हैं। कमेंट्स कुछ हो तो आप उसमें लिख सकते हैं। और भी कोई प्रकार का डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। तो हैप्पी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरी हिम्मत रखना है। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज में वापस से अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो होमवर्क कंप्लीट करें आप। थैंक यू।